मुश्किलों भरी रहती है पुलिस एजां। आज हम आपको पुलिस से जुड़ी हुई दो खबर दिखाएंगे, जिसमें पहली वाली जितनी पॉजिटिव है उतनी दूसरी नेगेटिव खबर है, और दोनों ही खबरें हमारी पुलिस से जुड़ी हैं। होगी भी क्यों नहीं, शहर में कोई भी घटना, दुर्घटना, चोरी, डकैती हो जाए तो सभी का एक ही समाधान होता है, और वो है पुलिस। हर बड़े से बड़े क्राइम और छोटी मोटी घरेलू समस्याओं का समाधान भी थाने में ही आकर होता है। हम सभी अपनी समस्याओं का समाधान तो थाने में करवा लेते हैं, लेकिन कभी पुलिस कर्मियों के बारे में नहीं सोच पाते। इतनी संवेदनशीलता अभी हमारे अंदर शायद पैदा नहीं हुई है, और ऐसा भी नहीं है कि किसी के भी अंदर नहीं है। आज उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार के योग विज्ञान विभाग और तीर्थ नगरी के युवा व्यापारियों ने मिलकर पुलिस के बारे में सोचा, जो दिन भर खड़े रहकर शरीर से तो टूटते ही हैं। हम में से कुछ अराजक तत्वों को कानून का पाठ पढ़ाते पढ़ाते मानसिक परेशानी भी झेलते हैं। इन्हीं मुख्य समस्याओं पर आज योगाचार्य डॉक्टर जोशी ने इन पुलिस के कोरोना योद्धाओं को योग के कुछ अभ्यास बताए, जिसे ये अपनी ड्यूटी के समय ही आसानी से सड़क पर भी कर सकते हैं, जिसमें छाती और गर्दन की समस्याओं को लेकर प्राणायाम, सर्वाइकल और कमर दर्द से राहत के लिए योगासन के बारे में बताया। इन्हें ट्विस्टिंग भी करते रहने की सलाह दी और तनाव को कम करने के लिए ताड़ासन करने का तरीका भी समझाया। इसमें डॉक्टर जोशी अपने पुलिस के योद्धाओं को अगले चरण में जल नीति के लाभ बताने की बात भी कहते हैं। आज के इस योगा कैंप में पुलिस में खासा उत्साह भी देखने को मिला। देखिए, आज हमने कोतवाली ऋषिकेश में उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के योग विज्ञान विभाग के द्वारा एक कोरोना वॉरियर्स हमारे हैं, और इन कोरोना वॉरियर्स का सम्मान भी हमारे युवा नेता श्री हितेंद्र पंवार जी द्वारा किया गया, और उसके बाद हमने इनके लिए कैंप लगाया। इस कैंप में मुख्य रूप से हमारा उद्देश्य था इनकी इम्यूनिटी बढ़े, और ये लगातार घंटों खड़े रहते हैं और इन्हें कमर दर्द हो जाता है, वेरिकोज वेन्स हो सकती हैं, एड़ियों में दर्द हो जाता है। उसके लिए कुछ छोटे छोटे से ऑन ड्रेस, बिना जूता खोले, बिना ड्रेस उतारे, सड़क के ऊपर ही ये करते रहें, ऐसे कुछ व्यायाम मैंने इन्हें बताए। तो सबसे पहले हमने इनको छाती के विस्तार के लिए और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से बचने के लिए, गर्दन और सिर के आसपास की जकड़न को दूर करने के लिए प्रणाम आसन का प्रकारांत है, ये हमने बताया था। इस तरह से इसे किया जाता है, हाथों को आपस में लॉक बनाकर 7 सेकंड तक खींचा जाता है लगातार, और फिर धीरे से वापस आते हैं। ये हमारी छाती का विस्तार करता है और गर्दन के आसपास के सारे तनाव को दूर करता है। ये पहला व्यायाम था। इसी का दूसरा प्रकार हम सिर के ऊपर रखकर हम इसे करते हैं, और इसी प्रकार से इसे 7 सेकंड तक खींचते हैं, पूरा तनाव देकर जितनी हमारे पास शक्ति है, और वापस लाते हैं। ये हमारी छाती, गर्दन से तनाव को दूर करता है, बहुत ही लाभकारी हमारे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में है, और रेस्पिरेशन को हमारे स्ट्रॉन्ग बनाता है। दूसरा मैंने कमर दर्द के लिए इनको बताया था, जिसके लिए हम सीधे खड़े होते हैं और अपना एक पैर बिल्कुल पीछे लेकर जाते हैं बिना घुटना मोड़े, और धीरे धीरे पैर को ऊपर उठाते रहते हैं। ये हमारे निचली कमर के दर्द को, जिसे हम साइटिका पेन या लोअर बैक पेन, स्टिफनेस होती है, उसे दूर करने के काम आता है। ये बहुत ही लाभकारी व्यायाम था। एक हमने इनको बताई थी कि ट्विस्टिंग आप अपने ऑन ड्यूटी करते रहिए, ये हमारे स्पाइन को मोबिलाइज करता है। ये 3 एक्सरसाइज ये कभी भी कर सकते हैं, और इसके साथ साथ एक तनाव मुक्ति के लिए ताड़ासन का प्रकारांत बताया था। इसके लिए हम लोग एक पैर को पीछे ले जाकर गहरी सांस लेकर दोनों हाथों को आपस में ऊपर ले जाकर नमस्कार करते हैं विपरीत हाथ से। इस तरह से मुद्रा बन जाती है हमारी, इस प्रकार से नहीं, इस प्रकार से। तो ये हमारा पूरे शरीर की नेचुरल स्ट्रेचिंग है। ये पूरे शरीर को तानता है और पूरे शरीर का विस्तार करता है, जितने हमारा तनाव पूरे शरीर में उसे दूर कर देता है। तो बहुत लाभकारी ये 3-4 तरीके हमने इनको बताए थे। अगले चरण में हम इन्हें जल नीति और प्राणायाम बताएंगे, जिसमें उनके चेहरे की हल्की मुस्कान से लगा कि कोई तो हमारे समाज में है जो हमारे बारे में सोचता भी है। हाँ, मैं हितेंद्र पंवार। आज हमने ऋषिकेश पुलिस को सम्मानित करा है, जितने कोरोना योद्धा हमारे, उनको सम्मानित करा है। उत्तराखंड पुलिस हमारी मित्र है, और इस कोरोना महामारी में इसने ये साबित करके भी दिखाया है। आंवला न्यूज अपनी पुलिस को उसके बेहतरीन कार्यशैली के लिए सम्मान देती है। आज हमारे यहाँ पर योगाचार्य डॉक्टर जोशी आए थे, जो हरिद्वार संस्कृत विश्वविद्यालय से हैं। उन्होंने आकर पुलिस कर्मचारियों को किस तरीके से अपनी बॉडी फिट रख सकते हैं, क्योंकि हमारे जो जवान हैं सड़कों पे खड़े रहते हैं काफ़ी देर तक, थकान उनको महसूस होती है, एड़ियों में दर्द होता है, अपने दिनचर्या को कैसे सुचारू रूप से अपना कार्य कर सकते हैं, इस संबंध में उन्होंने कुछ दिशा निर्देश दिए थे।
कि आप अपनी बॉडी को कैसे फिट रख सकते हो, अपना इम्यून सिस्टम आप कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हो। इस संबंध में उन्होंने कुछ योगाभ्यास हम लोगों को बताए थे कि कैसे आप अपने को इम्प्रूव कर सकते हो। तो इसी के संबंध में काफ़ी अच्छे उन्होंने दिशा निर्देश दिए कि हम अपने आप को इस तरीके से अच्छा बना के रखें, इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करें। एडियो का दर्द, सर्वाइकल का दर्द, कैसे आप खड़े खड़े ड्यूटी करते करते अपने आप को फिट रख सकते हो, इस संबंध में काफ़ी अच्छी उन्होंने जानकारी दी थी, जो हमें सभी पुलिसकर्मियों के लिए काफ़ी लाभ देने वाली बात है। इसके ठीक उलट आज ऋषिकेश थाने में एम्स जैसे प्रतिष्ठान में शिक्षा ग्रहण करने वाले उच्च बौद्धिक एमबीबीएस छात्र के खिलाफ भी शिकायत सामने आई। यहां कुछ दिन पूर्व इस छात्र ने अपनी फेसबुक आईडी में धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाली पोस्ट डाल दी, जिससे ऋषिकेश के सामाजिक संगठनों ने अपनी शिकायत दी है। इसमें शंख उद्घोष संगठन के राजकिशोर जोशी, गौरव राजपूत, पूर्व सभासद रवि जैन ने थाने में अपनी आपत्ति दर्ज करवाई। विश्वस्त सूत्रों से पता चला कि आरोपी मनोरोगी है और स्प्लिट पर्सनैलिटी रोग से ग्रसित है। वहीं ऐसे मामलों में एम्स आए दिन विवाद में रहता है। लगभग 1.5 साल पहले इसी एम्स के इन्हीं एमबीबीएस ने आवास विकास की एक दुकान में मारपीट और तोड़फोड़ कर दी थी, जिसमें कुछ छात्रों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई भी हुई थी। वहीं अभी 1 माह भी नहीं हुए होंगे इन्हीं विद्यार्थियों ने कोरोना संक्रमण के इस बुरे दौर में बिना मास्क बेवजह घूमकर अपराध तो किया ही है, पुलिस से बदतमीजी तक कर दी। इस विषय में पुलिस अधिकारी पवन ने मामले में उचित कार्रवाई का विश्वास दिलाया। एम्स से संबंधी मामला ये है कि एम्स में एक एमबीबीएस स्टूडेंट थे, तो उनके द्वारा एक सोशल मीडिया पे धार्मिक एक पोस्ट डाली गई थी। तो उस धार्मिक पोस्ट के संबंध में तहरीर प्राप्त हुई है और उसी तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई उसमें की जा रही है, मुकदमा पंजीकृत करने के लिए। अब जहां हमारी पुलिस को आए दिन चोर उच्चकों से सामना करने की मजबूरी है, वहीं इतने ज्यादा पढ़े लिखे भी कानून तोड़ने लगेंगे तो पुलिस बेचारी क्या करे। आप हमारी खबरों को एक आलोचक की तरह भी देखें और जहां भी कमी दिखे हमें निसंकोच बताएं, और जब हमारी खबर आपको प्रभावित करे तो अपने सभी साथी, रिश्तेदारों, दोस्तों के साथ इसे साझा भी करें, यानी शेयर जरूर करें। यदि आपके इलाके में कोई गंभीर समस्या है और जिसकी कई बार शिकायत करने के बावजूद भी उसका समाधान ना हो पा रहा हो, तो उसे भी आप हमें बता सकते हैं। और हाँ, खबर पसंद आने पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। व्हाट्सएप दर्शक ब्लू लाइन को क्लिक करें। ब्यूरो रिपोर्ट, आंवला न्यूज, ऋषिकेश।